हाय। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि स्टॉप लॉस क्या होता है, स्टॉप लॉस को कैसे सेट करते हैं और स्टॉप लॉस इम्पोर्टेंट क्यों है। क्योंकि अगर स्टॉप लॉस आप अगर ट्रेडिंग में सेट नहीं है या फिर आप अपना स्टॉप लॉस खुद नहीं जान रहे हो कि क्या है, तो आप बहुत ही बड़े डेंजर पे हो। क्योंकि अगर स्टॉप लॉस नहीं है तो आपका जो अकाउंट है, अकाउंट मतलब जितने अपने पैसे अपने ट्रेडिंग अकाउंट में डाल के रखे हैं वो पूरे के पूरे जा जा सकते हैं। इसलिए अगर आपको स्टॉप लॉस नहीं पता तो अभी ट्रेडिंग छोड़ दो और इस वीडियो को देखो। ओके, तो अब हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि स्टॉप लॉस क्या होता है। ओके, तो अगर हमने एक मान लो कि ट्रेड ली, बाई की, मतलब हमने कुछ चीज़ बाई की, चाहे वो स्टॉक्स हो सकता है, फॉरेक्स, क्रिप्टो, कुछ भी। तो हमने उसको बाई किया तो हमको लग रहा है कि उसका प्राइस जो है ऊपर जाएगा। ओके, अब मान लो कि ये स्टॉक है, ये ऐसे ऐसे करके बढ़ रहा है, ये अप ट्रेंड में फॉलो कर रहा है। तो फिर तो हमने उसको बाय करने का प्लान किया। अब स्टॉक नीचे आया और यहाँ पे हमने उसको बाय किया। बाय किया मतलब हमको लग रहा है कि स्टॉक है ऊपर, पर ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग में कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे कुछ भी चीज़ फिक्स नहीं है कि ऊपर जानी है, तो हमको लग रहा है अगर ऊपर जाएगी तो वो ऊपर ही जाए। ओके, तो अगर हमने यहाँ पे बाय कर लिया उसको, अब क्या होगा कि अगर हमको लग रहा है कि स्टॉक ऊपर जाए पर वो ऊपर नहीं जाके नीचे चले जाए। ओके, जब हमको लग रहा है कि स्टॉक जाएगा ऊपर, तो हमारे माइंड में ये है कि स्टॉक ऊपर चला तो हमारे इतने पैसे बन जाएंगे। जैसे कि हमने 10,000 रुपये लगाए स्टॉक पे, तो हमारे माइंड में यही चलता है कि अगर ऊपर जाएगा तो मेरे को 12,000 मेरे बन जाएंगे, मुझे 2,000 का हो जाएगा प्रॉफिट। ओके, अगर यही ना होके अगर स्टॉक का प्राइस आ जाए नीचे, अगर नीचे आ जाए और हमारे माइंड में कुछ भी चीज़ नहीं है कि हमको इतने का लॉस हो सकता है, तो मतलब हमारा कुछ भी लॉस फिक्स नहीं है। अगर लॉस फिक्स नहीं है तो जितने हमने पैसे लाए उतना पूरा जा सकता है। दैट इज़ वाई। और तो फिर स्टॉप लॉस ऐसी जगह है जहाँ पे अगर स्टॉक का प्राइस वहाँ तक नीचे आ जाए तो हम वहाँ से बाहर हो जाएं। यही है स्टॉप लॉस। ओके, यही है स्टॉप लॉस। और मतलब हमने एक स्टॉक को बाई किया 10 रुपये में, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्टॉक का प्राइस चले जाएगा 15 रुपये। बट व्हाट इफ़ स्टॉक का प्राइस नीचे आ गया 2 रुपये तक, तो हमको इसमें बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। ओके, दैट इज़ वाई हम अपना स्टॉप लॉस को रख देंगे 8 या 9 रुपये में। मतलब अगर स्टॉक का प्राइस इतने रुपए आ गया तो हम वहाँ से चले जाएंगे बाहर। यही है स्टॉप लॉस। ओके, और तो फिर स्टॉप लॉस क्यों इम्पोर्टेंट है? वाई इज़ स्टॉप लॉस इम्पोर्टेंट? बिकॉज ट्रेडिंग में पहली चीज़ होती है, ट्रेडिंग में एक चीज़ होती है सबसे इम्पोर्टेंट, वो होती है कैपिटल प्रिजर्वेशन। अपने पास जो पैसे हैं उनको बचा रखना, क्योंकि अगर हम अपने पैसे बचा के रखेंगे तो ही हम कल ट्रेड कर पाएंगे।
अगर हमारे पास पैसे ही नहीं है तो हम कल ट्रेड क्या करेंगे। इसीलिए ट्रेडिंग में बहुत पहली चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट, इसको आप बेसिक चीज़ बोल लो, फंडामेंटल चीज़ बोल लो, इम्पोर्टेंट चीज़ बोल लो। इम्पोर्टेंट नहीं, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? कैपिटल प्रिजर्वेशन। तो स्टॉप लॉस का यही काम है कि हमारे कैपिटल को प्रिजर्व करके रखना, क्योंकि अगर हम एक ही ट्रेड में हमको बहुत बड़ा लॉस हो जाता है जितना हम एक्सपेक्ट नहीं किए थे, तो फिर क्या होगा कि हमें फाइनेंशियल लॉस होगा। और ये लॉस सिर्फ पैसे का लॉस नहीं होगा, इसमें क्या होगा कि हमारा मेंटल हेल्थ भी ख़राब होगा। इसमें हमारा मेंटल हेल्थ भी ख़राब होगा। इसलिए स्टॉप लॉस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है ट्रेडिंग का, जिसको जाने बिना अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपका 100% आज नहीं तो कल लॉस ही होगा। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं एक चीज़। मैं आज आपको बेसिक चीज़ बताऊंगा कि स्टॉप लॉस को कैसे प्लेस करते हैं और स्टॉप लॉस प्लेसमेंट के दो मेथड्स है। तो पहला आ गया, हमने पहले भी देख लिया है कि हम कैसे देखते हैं चार्ट को। हम देखते हैं कैंडल स्टिक चार्ट से चार्ट्स को, उसके प्राइजेस को। तो जैसे कि प्राइस यहाँ पे एक सपोर्ट है और प्राइस सपोर्ट पे आ गया, तो हम एक्सपेक्टेड कर रहे हैं बाई के लिए। और वैसे ही अगर प्राइस रेजिस्टेंस पे आ जाता है तो हम देखते हैं सेलिंग के लिए। ओके, तब प्राइस सपोर्ट पे आ गया। सपोर्ट पे आके हम क्या देखते हैं? एक बुलिश कैंडल देखते हैं, जिसकी या तो कोई विक ना हो या थोड़ी थोड़ी विक हो। ओके, अब हम इस कैंडल के क्लोज के लिए नेक्स्ट में करते हैं बाय। तो पहला मेथड ये होता है कि हम अपने स्टॉप लॉस को रख दें कैंडल की लो के सबसे नीचे, कैंडल की लो के जस्ट नीचे। ओके, अब सेकंड में देखते हैं कि जैसे प्राइस फिर से वही सपोर्ट पे आ जाता है तो यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनती है, तो हम एक्सपेक्ट करने के लिए ये कैंडल बन गई। तो सेकंड मेथड ये है कि हम अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पे बाय करके रखें और यहाँ पे स्टॉप लॉस रखें। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि एक में स्टॉप लॉस को कैंडल के जस्ट नीचे प्लेस करेंगे और एक में थोड़ा सा नीचे प्लेस करेंगे, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि कई कई क्या होता है कि मार्केट में ये नेक्स्ट कैंडल जो बनती है वो हो सकता है कि आपके स्टॉप लॉस को हिट कर दे। तो अगर ऐसा होता है तो सेकंड वाला मेथड आपको बचा लेगा, पर सेकंड वाले मेथड का ड्रॉबैक ये है कि यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड कम होगा। यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड जो है कम होगा और यहाँ पे जो है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ज़्यादा होगा। और यहाँ पे पर आपका एस एल हिट होगा बार बार, एस एल हिट होगा बार बार और यहाँ पे आपका कम एस एल हिट होगा। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आपके लिए कौन सी स्ट्रेटजी, कौन सी स्टॉप लॉस की प्लेसमेंट मेथड अच्छी है। अगर आप ऐसे इंसान हो जो बार बार स्टॉप लॉस झेल सकते हो, पर जब आपको रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा मिलता है, जब मिलता है तो आप ये वाली फर्स्ट वाला सेटअप यूज़ करो। और अगर आप ऐसे हो कि बार बार स्टॉप लॉस नहीं झेल सकते और आप पर रिस्क रिवॉर्ड में कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, तो आप सेकेंड वाला मेथड यूज़ करते हैं करो। तो अब हम देख देख लेते हैं चार्ट पे जाके कि यहाँ पे कैसा होता है और इसको एक बार देख लेते हैं। वेट, तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ये हम लोग देख लेते हैं
दो टाइप के मेथड्स। पहले में हमने देखा कि स्टॉप लॉस जो है वो कैंडल के जस्ट नीचे रहेगा। तो मार्केट जो है ये एक डिमांड जोन पे आया जो कि सपोर्ट है। ओके, सपोर्ट था ये। और फिर हम इसमें थोड़ा सा जूम करके देखते हैं हम लोग इस पे। ये जो है सपोर्ट है यहाँ पे। अब यहाँ पे जब आया मार्केट तो इसने बुलिश कैंडल दी जिसमें थोड़ी सी विक थी बट बुलिश थी ये कैंडल। तो हमने यहाँ पे बाय कर दिया, यहाँ पे रख दिया स्टॉप लॉस। और जब ये कैंडल ऊपर जाती है तो ये यहाँ पे एग्ज़िट कर जाते हैं। तो यहाँ पे जो रिस्क रिवॉर्ड है वो मोर देन 3 का बन रहा है। मतलब यहाँ पे मोर देन 3 ऑफ का बन रहा है। ओके, तो ये एक अपना हो गया सेटअप। एक ये हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाले सेटअप को जिसमें हम स्टॉप लॉस को अगर दूर रखते तो हमें उसमें प्रॉफिट होता। ओके, अब देखो यहाँ पे भी एक सपोर्ट है फॉर्म हुआ है, यहाँ पे भी एक सपोर्ट फॉर्म हुआ है। ओके, अब यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बनी जो कि बुलिश कैंडल थी, अच्छी खासी कैंडल है ये। तो हम अगर स्टॉप लॉस को कैंडल के जस्ट नीचे आते तो ये नेक्स्ट सेकंड नेक्स्ट वाली कैंडल हमारे स्टॉप लॉस हिट कर देती। ओके, इसीलिए अगर हम अपनी एंटिटी को यहाँ रखते और स्टॉप लॉस को कैंडल के थोड़ा सा नीचे प्लेस करते और हमारा टारगेट रहता यहाँ पे, तो यहाँ पे अपने को जो रिस्क रिवॉर्ड है वो मिल रहा है 1:5 से लेके 1:1.5 से लेके 1:2। ओके, तो यहाँ पर जो है अपना स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहा है बट हमको रिस्क रिवॉर्ड भी थोड़ा सा कम मिल रहा है। ओके, तो ये था। तो अब हम लोग देख लेते हैं आज हमने क्या क्या देखा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ओके, ओके, वेट अ मिनट। तो आज हमने देखा सबसे पहले तो कि स्टॉप लॉस होता क्या है। मैंने देखा कि स्टॉप लॉस होता क्या है, स्टॉप लॉस होता क्या है और स्टॉप लॉस क्यों इम्पोर्टेंट है ट्रेडिंग कर रहे हैं तो। और हमने देखा कि दो टाइप के स्टॉप लॉस जैसे हम स्टॉप लॉस को प्लेस कर सकते हैं। और हमने ये भी देखा एग्जांपल लाइव चार्ट्स में जाके कि स्टॉप लॉस को प्रैक्टिकली कैसे यूज़ करते हैं। तो आज आपका काम क्या रहेगा मैं आपको ये बता देता हूँ। आप जाइए अपने चार्ट पे, देखिए कि कहाँ कहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, कहाँ कहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा है। सपोर्ट पे जब प्राइस फिट से आ रहा है तो कैसे टाइप की का स्टॉप लॉस आप आप आपके लिए कैसे टाइप का स्टॉप लॉस ठीक रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस यही था। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू ट्रेड स्नैप, क्योंकि और एडवांस टेक्निक्स स्टॉप लॉस प्राइस एक्शंस और सब चीज़ों के ऊपर बेसिक से लेके एडवांस तक की टेक्निक्स आपके लिए मैं बनाकर यूट्यूब में डालते रहूँगा। सो थैंक यू।